आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इंडिया से एब्रॉड स्टडी के लिए जाते हैं। वहाँ पर 2 से 4 लोग साथ में ही रहते हैं। अगर सबके सब सारे बर्तन लेकर आ गए तो सोचो किचन में कितने सारे बर्तन हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है थोड़ा बहुत प्लानिंग करके ले जाए या फिर उस तरह से ले जाए जो मल्टीपल उसका यूज़ हो, और कौन से बर्तन किस तरह से हमें लेकर जाने चाहिए वो भी सोचना चाहिए। बर्तन कुछ कुकिंग के इस तरह के होने चाहिए जो इंडक्शन बेस हो, बॉटम उसका फ्लैट हो और वो सबके ऊपर चल जाए, यानी कि इंडक्शन पर, कोयल पर, गैस पर, सभी में उसका यूज़ कर सकें हम। इस तरह के बर्तन लेकर जाने चाहिए। तो आज कौन से बर्तन लेकर जाए और कौन से बर्तन ऐसे होते हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ये सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो एक तो इंडिया से एब्रॉड जाने वालों के लिए पैकिंग लिस्ट है और एक है लगेज को लेकर। तो दोनों ही वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए आज उन बर्तनों के बारे में बात करते हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला पेन लिया है। ये पेन 3 लीटर का है, नॉन स्टिक पेन है और इसका जो बॉटम है वो फ्लैट है। ये भी इंडक्शन बेस है। आप इस बर्तन के अंदर राइस से लेकर दूध हो, मैगी हो, सूप हो, नूडल्स हो, दाल हो, आप इस तरह का कुछ भी खाना जो है इसके अंदर बना सकते हैं। और ये भी 2 से 4 लोगों के लिए खाना इसमें आराम से बना सकते हो। तो बर्तन हमारा उतना होना चाहिए जो सबका खाना इसमें बन जाए। तो ये तो हो गया सॉस पैन, और अब एक हो सके तो नॉन स्टिक का अप्पम पैन भी लेकर जाइए, जो इसमें आप अप्पम तो बना ही सकते हो, साथ में इडली, स्टीम वड़ा, आप ऐसा कोई भी स्नैक्स बहुत ही कम समय में बना सकते हो। आप इसमें क्या क्या बना सकते हो उसकी वीडियो मैं ज़रूर से अपलोड कर दूंगी। और अब साथ में एक नॉन स्टिक तवा भी लेकर जाए। नॉन स्टिक तवा रहेगा तो आप रोटी पराठा तो बना ही सकते हो, पर इसके अंदर आप चिल्ला या डोसा भी बना सकते हो। पर तवा भी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि वो भी इंडक्शन बेस ही होना चाहिए। तो इस तरह के सारे बर्तन जो है वो एक एक ही चाहिए किचन में। अगर सभी दोस्त 2-2 बर्तन लेकर आएंगे तो सबका काम हो जाएगा और किचन में बहुत सारे बर्तन भी नहीं होंगे। और अब बात करते हैं कुकर की। कुकर भी इस तरह का होना चाहिए कि 2 से 4 लोगों का खाना बना ले और उसका बॉटम जो है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। तो यहाँ पर कुकर जो है वो आउटसाइड ढक्कन वाला लिया है। और हाँ, जब भी कुकर लेकर जाइए तो सिर्फ कुकर लेकर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे बर्तन नहीं रहते। जो आपको कुछ भी खाना बनाना हो तो इसके अंदर रखें। तो आप इंडिया से अगर लेकर जा रहे हो तो याद करके कुकर के अंदर के डिब्बे ज़रूर से लेकर जाएं, ताकि आपको दाल चावल हो या और भी 2-3 चीज़ साथ में कुक करनी हो तो अगर इस तरह के डिब्बे और ढक्कन रहेंगे तो आप आसानी से एक ही साथ में कम समय में खाना बना सकते हैं। तो इस तरह के बर्तन ज़रूर से लेकर जाइए आप। कुकर के डिब्बे कुक करने में तो काम आता ही है, पर अगर आपको फिर भी कुछ अगर कुक किया हुआ खाना जो है वो स्टोर करना हो या कुछ भी आपके पास इसके अंदर रखने जैसा हो तो आप इस तरह का ढक्कन लेकर जाइए। तो कुकर के साथ साथ आपको कुछ और स्टोर भी करना हो तो आपको काम आएगा। तो कुकर खरीदते समय इतना ध्यान रखें कि उसका ढक्कन जो है वो आउटसाइड हो, बॉटम जो है फ्लैट हो और अंदर कुक करने के लिए 2 डिब्बे ज़रूर हों। और अब हो सके तो इस तरह का एक स्टीमर ज़रूर से ले जाए। जो लोग हफ्ते में 2-3 बार या 4 बार नाश्ते में सिर्फ पोहा ही खाते हैं या 2-3 ही चीज़ें जो बनाना सीखे हैं, उन लोगों के लिए अगर स्टीम पोहा खाते हैं तो इस तरह का स्टीमर आप ज़रूर से ले जाए। इस स्टीमर का सिर्फ पोहा बनाने के लिए काम नहीं आता है, आप इसमें आप सारी सब्जियाँ भी वॉश कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आप राइस कुक करके निकाल सकते हो, मैगी या पास्ता या नूडल्स जो भी हो वो भी आप इसके अंदर निकाल सकते हो। और स्टीम करने के लिए अलग से कोई बर्तन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टीमर के नीचे का पेन जो है वो भी इसी तरह की कढ़ाई चूज़ करें जिसका बॉटम एकदम फ्लैट हो। तो आप इंडक्शन बेस पर इसका यूज़ कर सकते हैं और इसी में ही आप पोहा, मैगी, नूडल्स, पास्ता आप इसके अंदर ही कुछ भी बना सकते हैं। तो कम बर्तन हमें ले जाने पड़े, इसीलिए इस तरह के बर्तन आप ले जाइए जो आपको मल्टीपल यूज़ में काम आ सके। और अगर 4 लोग साथ में रहते हैं तो एक कढ़ाई से काम नहीं चलेगा, तो आपको 2 कढ़ाई ज़रूर से साथ में रखनी है। और इस तरह की कढ़ाई जो है
ये भी इंडक्शन बेस है, फ्लैट बॉटम है। और ये सारे बर्तन जो है वो ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल तो कॉम्बो पैक भी मिलता है जिसमें आप 2 कढ़ाई या तवा ये सब कुछ जो है वो आप साथ में ही खरीद सकते हो। और एक आप तड़का पैन ज़रूर से लेकर जाए, ताकि दाल या कढ़ी इन सब का अगर बघार करना हो तो आपको बड़ी सी कढ़ाई की ज़रूरत ना पड़े। और एक बेलन, रोटी या पराठा बेलने के लिए एक बेलन ले जाए। और हाँ, बर्तन कम करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वुड का चॉपिंग बोर्ड लिया है। अगर आपके पास वुड का चॉपिंग बोर्ड रहेगा तो आप इसके ऊपर चॉप तो कर सकते हो, साथ में एक साइड रोटी और पराठा भी बेल सकते हो। तो अगर आप इस तरह से सोच कर ले जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट का वुड का चॉपिंग बोर्ड है। और ये चॉपिंग बोर्ड रहेगा तो आपको इस तरह से अलग से चकला ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका वज़न जो है वो कम हो जाएगा चकले का। तो अब ये सारे जो बर्तन हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सभी दोस्त अगर 2-2 बर्तन लेकर आएंगे तो आपको एक साथ ये सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं उन बर्तनों की जो आप यहाँ से ले जाए या फिर वहाँ से ख़रीदें। पर आपके किचन में इस तरह के बर्तन होने चाहिए जो काफ़ी लाइट वेट हो और जहाँ तक हो सके ये सब माइक्रोवेव सेफ हो। और वहाँ पर जिन बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहले ये है ऑयल डिस्पेंसर। तो ये आपको एक ज़रूर से लेना चाहिए। और एक ये है स्प्रिंकल चाट मसाला, जिसके अंदर आप रख सकते हो जो सैलाड या कुछ भी बनाओ तो उसमें काम आ सके। और 2-3 ग्लास इस तरह से, और एक मेजरिंग कप ले जाइएगा साथ में। अगर आपने 2-3 चीज़ें अगर घर से सीख कर आए हैं तो आप चाहे इसमें से आटा गूंदे या फिर दाल चावल का नाप ले, तो आप एक मेजरिंग कप ज़रूर से ले जाए। और अब बात करते हैं एक बाउल की, जिसके अंदर आप सब्जी भी काट सकते हो, आटा भी गूंद सकते हो, सैलड भी बना सकते हो, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। और एक डिब्बा आप ज़रूर से ले जाइए जो रोटी और पराठा रखने के काम तो आएगा ही, साथ में माइक्रोवेव सेफ है तो आप इसके अंदर कुक भी कर सकते हो। तो अगर आपको माइक्रोवेव में कुक करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और बाकी के जो भी बर्तन है वो भी जहाँ तक हो सके आप माइक्रोवेव सेफ ले जाइए, ताकि आप इसका यूज़ कुक करने में भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 2 लॉक एंड सील के डिब्बे लिए हैं। अगर आपको आचार के बगैर नहीं चलता है तो आप इस तरह के लॉक एंड सील वाले डिब्बे लीजिए, जिसके अंदर अगर आपने आचार भर दिया तो इसमें ना तो लीकेज होगा और ना ही तो इससे आपके बाकी के सामान को ख़राब होने का कोई चांस रहेगा। और साथ में एक छोटा वाला ग्रेटर ले जाए। हमें वेट कम करना है, इसके लिए हम इस तरह की चीज़ें ले जाएंगे जो लाइट वेट हों। और ये बहुत ही छोटा है, वहाँ पर आपको इतना इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ ग्रेट करेंगे या फिर अदरक, तो इतना वाला इनफ है। और साथ में एक इस तरह का डिब्बा भी ले जाए। आप जब भी यहाँ से जाए तो जिंजर चिली पेस्ट या इस तरह का कोई भी पेस्ट हो या बटर हो, इस तरह का आपको फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए इस तरह का डिब्बा जो है वो काम आ सकता है। तो एक इस तरह का डिब्बा ले जाइए। जो भी आप लेकर जाए थोड़ा बहुत सोच कर ही लेकर जाए। और एक यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव सेफ मग दिया है, ताकि अगर आपको दूध गर्म करना हो या कॉफ़ी बनाना हो तो इसके अंदर आप कॉफ़ी और शुगर और दूध डालकर रख देंगे माइक्रोवेव में, तो अलग से बर्तन की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को हफ्ते में 2-3 बार डेजर्ट खाने की आदत है, उन लोगों के लिए सिलिकॉन के मोल्ड लेकर ज़रूर से जाइए। ये कुकर में भी चलता है और माइक्रोवेव ओवन सभी में ये चलता है। और हाँ, आप अकेले तो खाएंगे नहीं, तो 2 मोल्ड और लेकर जाइए ताकि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं डेजर्ट। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारे बर्तन ले जाने की ज़रूरत नहीं, सब लोग अपने अपने प्लेट और बाउल लेकर आते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लेट और 2 बाउल इनफ है आपके लिए। और इससे पहले हमने गैस के ऊपर कुक कर सके वो वाले बर्तन तो देखे, जैसे कि कुकर हो, कढ़ाई हो, ये सब। पर अगर आपको माइक्रोवेव में कुक करना है तो माइक्रोवेव से बर्तन भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 इस तरह के बर्तन लिए जो माइक्रोवेव सेफ है, और साथ में ये ग्रिपर है जो आपको माइक्रोवेव में से बर्तन निकालने के लिए काम आ सके। तो आप इस तरह का एक ग्रिपर भी ज़रूर से लेकर जाएं। और ये जो 2 बर्तन है आप
इसमें कुक कर सकते हो। यानी कि अगर माइक्रोवेव में आपने आधे घंटे के लिए भी अगर रखा तो भी आप इसके अंदर कुक कर सकते हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। पर ये जो बाकी के सारे बर्तन है उसमें आप खाना माइक्रोवेव में गरम कर सकते हो पर कुक नहीं कर सकते हो। अगर आपको सब्जी या बिरयानी या कुछ भी अगर बनाना हो या केक बनाना हो तो आपको इस तरह का बर्तन चाहिए। इन सब में आप खाना गरम कर सकते हो पर कुक नहीं कर सकते हो। तो ये 2 माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव सेफ बर्तन जो आपको अपने किचन में रखने चाहिए। और 2-4 इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे भी आप रखिए जो स्टोरेज में काम आएंगे। इसमें आप ग्रीन चटनी हो या जिंजर चिली पेस्ट हो, इस तरह का कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो या कुछ बच गया हो तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और हाँ, साथ में एक टिफ़िन ज़रूर लेकर जाइए क्योंकि वहाँ पर वेज मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप जहाँ कहीं पर भी जाए तो आप अपना वाला खाना घर से बनाकर लेकर जा सकते हैं। और हाँ, ये टिफ़िन जो है वो आप स्टोरेज के रूप में तो यूज़ कर सकते हो पर ये माइक्रोवेव सेफ है। तो अगर आपको खाना इसमें गर्म भी करना हो तो आप गर्म करके भी खा सकते हो। तो इस तरह से आप टिफ़िन बॉक्स ले जाइए कि आपको अगर कहीं पर भी आना जाना हो तो आप अपना खाना साथ में ले जा सकें। और अब चेक कर लेते हैं किचन टूल्स। किचन टूल्स कम होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, नॉन स्टिक में भी यूज़ होने चाहिए। तो सबसे पहले किचन टूल्स में ये है मेरा डस्टबिन विद ब्रश, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी गिरता है या कुछ भी कचरा हो तो आप इससे क्लीन कर सकते हो। और एक ये है मेरा सिलिकॉन का ब्रश जो आप पराठा या किसी भी में आप ऑयलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये जो है एक बहुत ही लाइट वेट वाला है, ये नॉन स्टिक पैन में काम आएगा। और हाँ, आपको अगर चीला या डोसा बनाना है तो कुछ इस तरह का ही आपको बर्तन चाहिए। तो एक ये स्टील का लेकर चाहिए, बाकी आपको कोई भी स्टील का लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब माइक्रोवेव सेफ और नॉन स्टिक में चलने वाले ही आपको किचन टूल्स लेकर चाहिए जो वेट में बहुत ही लाइट वेट हो, ताकि आप बाकी और भी सामान जो रहेगा आपका उसका वेट भी देखना है। तो जहाँ तक हो सके सारी चीज़ें लाइट वेट खरीदे। एक पकड़ लेकर चाहिए। और हाँ, एक ये है चाय के लिए छलनी। इस छलनी को आप ये भी लाइट वेट ही मैंने ख़रीदा है। और साथ में ये इस तरह से है कि अगर आपको किसी भी बोतल में कुछ भी डालना हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो सकता है अभी आप नए नए हो तो आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो अगर बोतल में कुछ भी डालना हो तो ये काम आ सकता है। तो ये है एक छलनी जो लाइट वेट ही लेना है आपको, कोई भी मतलब हैवी वेट वाला छलनी नहीं लेना, आप ये वाला लीजिए। और हाँ, एक ये है लेमन स्क्वीज़र। हाँ, इसकी ज़रूरत आपको हर बार पड़ेगी तो आप एक ये वाला लीजिए। और बाकी 2 स्पून और 2 फोर्क है, इनफ है आपके अपने के लिए। और अब किचन टूल्स में एक जो बहुत ही ज़रूरी है वो है एक छोटा वाला सीज़र। ये सीज़र आप ज़रूर से रखें क्योंकि सारी चीज़ें पैकिंग में आती है, तो आपके पास अगर ये रहेगा तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो बड़ा वाला सीज़र की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा वाला सीज़र भी रख सकते हो। और किचन टूल्स में कुछ ऐसा है जो कभी कभी काम आता है पर अगर हो तो काम आसान हो जाता है। ऐसा ही ये पिलर है और साथ में यहाँ पर मैंने एक ओपनर भी लिया है जो अगर कभी ज़रूरत हो तो काम आ जाए। और एक है ये फोल्डिंग नाइफ। एक ही नाइफ काफ़ी है आपके लिए। तो जहाँ तक हो सके बहुत ही ज़रूरी हो वही वाला सामान आप लेकर जाइए। तो किचन टूल्स इतने में भी आपका 1-2 साल तक अगर आप रुकने वाले हो तो इतना इनफ है आपके लिए। और हाँ, एक जो ये है वो बहुत 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 ज़रूरी है, आप ये वाला बिना भूले यहाँ से लेकर जाए। ये है चॉपर। आप घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं तो इस तरह का चॉपर ज़रूर से ले जाए। अभी भी वैसे भी आपको इतनी फास्ट आदत होगी नहीं कि सब्जियां फटफट से कट कर लें, पर अगर आपके पास ये चॉपर रहेगा तो आप 2 से 5 मिनट के अंदर बहुत सारी सब्जियां जो है वो कट कर सकते हैं। तो आप और कोई सामान ले ना ले या आप ये चॉपर ज़रूर से लेकर जाइए यहाँ से।
और जिस तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो है आपके किचन में बहुत ही यूज़फुल रहेगी, जैसे कि ये चॉपर, और बिल्कुल उसी तरह से ये है सिलिकॉन के लिड्स। ये सिलिकॉन के लिड्स जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, और आप इसको कैसे भी आप मोड़ के रखो या पैक करके रखो या कुछ भी करो तो इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये इतना यूज़फुल रहता है कि कुछ भी आपको अगर बचे हुए सामान को फ्रिज में रखना है तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। समझो कि अगर थोड़ा बहुत भी चाय या दूध या कॉफ़ी कुछ भी बच गया तो आप अगर इस तरह से सिलिकॉन के ढक्कन को लगाएंगे और फ्रिज में रखेंगे तो अगर बाई चांस गिर भी गया तो इसमें से लीकेज नहीं होगा। और समझो कि अगर आपके पास सैलड जो है वो बच गया है या आपने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया है, वेजिटेबल कट करके, या कोई फ्रूट भी रहेगा आपने निकाल कर रखा है, या फिर आटा, अगर इसमें अगर आपने आटा भी रख दिया है तो इसको ढक कर रखेंगे कैसे। पर अगर आपने सिलिकॉन का लीड लगाकर इस तरह से रख दिया है तो आप टेंशन फ्री हो जाए। आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो ना तो इसमें किसी और की स्मेल आएगी, और अंदर का जो भी रहेगा वो बहुत ही सेफ रहेगा फूड। और ये सिलिकॉन के है तो आप इसे गरम बर्तन के ऊपर भी रख सकते हो। तो अगर कुछ भी कुक करके अगर आपने रख दिया है और ढकने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिलिकॉन का इस तरह से लीड लगा कर रख दीजिए, ये गरम के ऊपर भी चलेगा। और हाँ, वहाँ पर टाइम बहुत ही कम रहता है तो आप सुबह या शाम का पहले से ही आप प्रिपेयर करके रखते हैं खाना। तो अगर आपने कुछ भी वेजिटेबल्स हो या कोई भी भाजी हो या कुछ भी हो, अगर आपने उसे चॉप करके रख दिया है तो अगर आपको फ्रिज में रखना है तो इस तरह से आप लीड लगा कर रख देंगे तो ना तो इसमें से गिरने का कोई टेंशन है, और अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ भी रहेगा तो उसमें से जो पानी छूटता है तो आपका ना तो फ्रिज ख़राब होगा और ना ही तो चीज़ें ख़राब होगी। तो देखा आपने कि अगर आप इस तरह के सिलिकॉन के लीड लेकर जाते हैं तो बहुत ही लाइट वेट रहते हैं, पर अगर ये लीड नहीं रहेंगे और आप इस तरह के लीड लेकर जाएंगे तो इस लीड का वेट भी ज़्यादा रहता है और ये इतने सेफ भी नहीं रहते। अगर आप वेट वाले ढक्कन के बजाय अगर सिलिकॉन के ढक्कन लेकर जाते हैं तो इसका वेट तो कम होगा ही, साथ में ये स्पेस भी बहुत ही कम लेगा, और उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है हर चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये वाले लीड लेकर जाएंगे तो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और हाँ, एक ये फूड रैप का पैकेट ज़रूर से लेकर जाए, ये 100 मीटर का है। आप लंबे समय तक फ्रेश और हेल्दी फूड रखना चाहते हैं तो इस तरह का रैप ज़रूर से लेकर जाए। इसके अंदर आप रोटी, पराठा, थेपला, सैंडविच, नान कुछ भी रहेगा तो आप इसमें रैप करके फ्रिज के अंदर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। और जिस तरह से फूड रैप पेपर खाने को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, उसी तरह से ये फूड पैकेट का क्लिप आता है। आपने कोई भी नाश्ता या कुछ भी खा लिया हो और बच गया हो तो उसे फ्रेश और लंबे समय तक रखने के लिए इस तरह का क्लिप भी ले जाए और इस तरह का रबर भी लेकर जाए। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कहाँ जाएंगे तो अगर इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ आप लेकर जाएंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और आगे जो हमने सारे बर्तन किचन के लिए देखे उसमें से एक ये जो मसाले का डिब्बा जो है वो रह गया है, ये वाला आप ज़रूर से साथ में लेकर जाइए, क्योंकि आप जो भी मसाले लेकर गए हो वो बार बार पैकेट में से निकालना वो शायद से कंफर्टेबल नहीं रहेगा। एक मसाले का डिब्बा आप ज़रूर से साथ में लेकर जाइए। और वहाँ पर आपके किचन में एक ब्लेंडर रहेगा तो फिर मिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्मूदी या कोई भी मिल्क शेक या पेस्ट या ग्रीन चटनी ये सब बना सकते हो, उससे ज़्यादा तो कुछ आपका यूज़ नहीं रहेगा। तो आप ये सब तो इसमें भी कर सकते हो, तो कुछ भी बड़ा वाला मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसे आप इंडिया से लेकर ना जाए तो ठीक है, पर अगर इंडिया से लेकर गए तो यहाँ का प्लग जो है वो वहाँ पर नहीं चलता है, तो उसके लिए साथ में एक एडोप्टर ज़रूर से लेकर जाए, ताकि कोई भी इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपने लिया है तो इस एडोप्टर की वजह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये जार जो है इसके साथ में ढक्कन भी आते हैं, तो अगर आप जिम या कॉलेज में बोतल की तरह इसका यूज़ करना चाहे तो भी आप कर सकते हो।
तो इस वीडियो में मैंने जो इंडिया से एब्रोड जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर अगर मिनी किचन अपना शुरू कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कौन कौन से बर्तन लाइट वेट होने चाहिए, कौन से बर्तन दोस्तों के साथ शेयर करें, इन सब की माहिती मैंने इस वीडियो में दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।